जय नमोस्तु। तं च नन्द्यानन्दिमां चेन्निनन्दशः परमितत्पदवीन्दिपौ नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशिः गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरे हरिथति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार मंगल शरण 141। ओवं ओवन ओवन विन्दे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यम् शुद्धं च शुद्धात्मेनम् ओवन स्वभाव मनस्य ममेलम् मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यम् शून्यं सहावं सुरम्। प्रिय श्री 24 थाना जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। नमः ओं शुद्धे नमो नमः ओं सिद्धि नमो नमः नमः ओं सिद्धि नमो नमः। परमाराध्य माचन वाणी सदगुरुवर श्रीमद जयंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर परमात्मा की अमृत में ज्ञान दस्ता यह श्री 24 थाना ग्रंथ जी, जहाँ श्रीमद जयंतारण स्वामी गुरुदेव हमें चेता रहे हैं और बार बार बोध करा रहे हैं कि जीवात्मा यदि अपने आत्म स्वभाव को भूलोगे, अपने स्वभाव को जानने में प्रमाद करोगे, तो स्थावर काय में जाके पृथ्वी कायिक जीव हो जाओगे और पृथ्वी काय में जाके अपने जीवन लीला को समाप्त करोगे। ऐसा वांछन अपन ने कल गुरुदेव से सुना था। उन्होंने कहा था अनेक प्रकार के, पेज नंबर 142, कि अनेक प्रकार के व्रत तप क्रिया अनिष्ट सब बिला जाएंगे, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे। जैन के ना भी जीव निकले, जो जीव इन दुर्गतियों से निकलेगा अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव की सुख सत्ता चेतन बोध इसकी अनुमोदना करेगा। अनंत विशेषताओं में जो जिनेन्द्र भगवान के वचन है, जिनेन्द्र भगवान का उक्त, जो जिन भगवान ने कहा है, जो जिनेन्द्र भगवान के वचन है, जिन दर्श उन्हीं को देखेगा। मिल गया कि नहीं? जिन भगवान के वचनों को ही देखेगा, जिन भगवान के वचनों का ही लक्ष्य बनाएगा, वीतराग स्वभाव का लक्ष्य बनाएगा, जिन अलग अपने अतीन्द्रिय अलग वीतराग स्वभाव को अनुभव में लेगा, जिन इच्छ काय की इच्छा करेगा, वीतराग स्वभाव में रमने की इच्छा करे, संसारिक इच्छा नहीं। वीतराग अपने जितेंद्रीय अंतरात्म स्वभाव में रमने की इच्छा करेगा। जिन रंज अपने वीतराग स्वभाव में रंजायमान होगा, आनंद मनाएगा। जिन रमण जिसे अपने वीतराग स्वभाव में रमण करने की भावना उत्पन्न हो जाएगी, जो स्वीकार कर लेगा कि जिन स्वभाव कि मैं तो वीतराग स्वभाव का धारी ही हूं, तो राग देश तो पर्याय में थे। जिन सूक्ष्म स्वभाव, जो इतने सूक्ष्म स्वभाव को प्राप्त कर लेगा, जो इतनी गहराई तक अपने स्वभाव को पा लेगा, वो उसके जीवन में कम स्वयं मिली क्या होगा?
उसके जीवन में कर्म स्वयं ही देखो, कर्म 6 नहीं करना पड़ेंगे उसे, अपने आप कट जाएंगे। जो ऐसे अपने जिन भगवान के वचनों की जिन भगवान ने जो वचन कहे हैं, जिन दर्श उन्हें स्वीकार करके जो आत्म स्वभाव वीतराग स्वभाव का दर्शन कर लेगा, फिर से बोल रहा है, जिन लक्ष्य जो उस वीतराग स्वभाव का लक्ष्य बना लेगा। कौन सा वीतराग स्वभाव? जो अलख, जो अतीन्द्रिय है। अलख मतलब इंद्रियों से नहीं लखा जा सकता। जो ऐसे वीतराग स्वभाव का लक्ष्य बना लेगा, जिन इच्छ जो उस वीतराग स्वभाव में रमने की इच्छा प्रकट कर ले, संसार की नहीं, जो जो जिन स्वभाव में रमण करने की इच्छा प्राप्त कर लेगा, जिन रंज जो वीतराग स्वभाव में रंजायमान रहे, जिसे प्रसन्नता होगी ये श्रवण करके, आहा देखो तो मैं तो वीतराग स्वभाव वाला, जिसे जिनलिंग धारण करने में आनंद आएगा, जिन रमण भैया जो अपने वीतराग स्वभाव में रमण करने के लिए लालायत है, जिन स्वभाव जो जानता है कि ये मेरा वीतराग स्वभाव ही शाश्वत है, कसाय भाव तो क्षीण हो जाने वाले हैं, जो जिन सूक्ष्म स्वभाव जो इतने सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव को प्राप्त कर लेगा, कम स्वयं बिली, ये तारण स्वामी का उपदेश है। उसके कर्म स्वयं मिला जाएंगे, और तारण स्वामी कर्म मिला जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? देखो लिख दिया उन्होंने, ऐसे स्वयं उसके कर्म मिला जाएंगे तो क्या होगा? आस्थान ज्ञान आयरन, वो अपने से शुद्ध स्वभाव में आचरण करेगा, स्वभाव अपने स्वभाव में आचरण करेगा। जैन के जो कोई भव्य जीव ऐसा आचरण करेगा, निर्वाणम क्या होगा उसे? सीधी बात, जो कोई भव्य जीव ऐसा आचरण करेगा उसे निर्वाण पद की प्राप्ति, निर्माणम पदम सिद्धम धवम, क्या होगा? निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाएगी, और सिद्ध शाश्वत पद को प्राप्त करके वो मुक्ति श्री का वर्णन करेगा। किसकी बात है? तारण स्वामी तो दुर्गतियों से निकल भी गए, उन्होंने ये पूरा पुरुषार्थ कर भी लिया, और निर्वाण पद उनका होगा, एक भव अवतारी बचे बस। अपनी बात है कि नहीं? अपनी बात है। अब ये बहुत खतरनाक निरूपण आ रहा है वनस्पति का, ये बहुत वैराग्य का प्रसंग आ रहा है। इति पृथ्वी काय निरूपणम के बाद अथ वनस्पति काय निरूपणम। गुरु महाराज वनस्पति काय की बात करने वाले हैं। वनस्पति काय क्या होता है? पता नहीं वनस्पति काय क्या होता है, वनस्पति काय क्या होता है, वनस्पति जीव क्या होता है? जिनकी काय वनस्पति, हाँ जिनकी काय वनस्पति, हाँ जिनका शरीर वनस्पति, जिसका अध्यंतर भाग जीव मुक्त है और बाह्य भाग जीव सहित है, ऐसे वृक्ष आदि को वनस्पति कहते हैं। ठीक है, साधारण वनस्पति तो जिसका अभ्यंतर भाव अर्थात जीव मुक्त है, मतलब वो जीव नहीं है, और बाहर भाग में जीव रहित अवस्था है, तो वृक्ष आदि को वनस्पति काय कहते हैं। ये छोड़ो, अपन सीधे चलते हैं वनस्पति काय क्या है और वनस्पति काय क्या है। बताओ, वनस्पति काय किसे कहेंगे और वनस्पति काय किसे कहेंगे और वनस्पति जीव किसे कहेंगे? हाँ, वनस्पति काय किसे कहेंगे? जिनकी काय वनस्पति नहीं, वनस्पति काय सिर्फ काय है, जीव नहीं है उसमें। जैसे आपने हरी घास उखाड़ ली, वो जीव है, तो वो जीव नहीं है। जब तक अंतर में लगी हुई थी तब तक जीव थी, जब तक लगी थी, जब तक वो महा थी, तब तक जुड़ी हुई थी, तब तक जीव थी। लेकिन आपने उसे छिन्न भिन्न कर दिया, जैसे कि आपने लौकी की सब्जी बना ली, डेड बॉडी, हाँ डेड बॉडी, हाँ बस। तो जहां उसकी आत्मा निकल गई, जड़ आदि जो निकल गए, जैसे आपने सब्जी बघार ली, तो फिर उसमें जितने जीव थे चले, अब वो काय सिर्फ कलेवर बचा, कलेवर काया कलेवर एक इंद्रिय पर्याय, मतलब मात्र काय रह गई, वहां से जीव चला गया। इसलिए अपन एक इंद्रिय जीव के प्रति अनुकंपा और दया की बात चलती है। अपन ने वनस्पति ग्रहण करते समय ये वैराग की बात अपने को जीवन में आना चाहिए। क्या वैराग आना चाहिए कि अपना जितना भी आहार है एक इंद्रिय पे है, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे अपन स्थावर काय का उपयोग कर रहे हो, ये पांच है, हाँ अग्नि यूज कर रहा है, ये 5 स्थावर का है, और ये 5 स्थावर का है अपने समान ही जीव है। जो जीव वनस्पति काय क्या हो गया भैया?
काय क्या हो गया, जहां से जीव गायब, और वनस्पति कायिक मतलब जहां जीव है, कायिक मतलब काय को धारण करने वाला एक जीव, जहां उसे धारण करने की शक्ति जो उस काय को धारण करता है, वहां उस जीव की उत्पत्ति स्थान है। तो जब तक अपने उत्पत्ति स्थान में जीव है तब तक काय, और अपने उत्पत्ति स्थान को उस काय को छोड़ के चला गया तो काय हो गया। यही कंफ्यूजन मत करो, जब तक है जब तक काय, जब तक आत्मा है तब तक जब तक है जब तक काय, और छोड़ के चला गया तो काय। ठीक है, हाँ। और देखो अब इसके बाद अपन यहाँ का है वनस्पति जीव भी होता है भैया। वनस्पति जीव कौन है? नहीं, वनस्पति जीव मतलब विग्रह गति में, आपने विग्रह गति क्या होती है अब ये बताना पड़ेगा क्या? देखो वनस्पति जीव क्या होता है भैया, तो जैसे आप विग्रह गति मतलब जब जीव मरण करता है, किसी भी गति से मरण करता है, जैसे अपन मनुष्य गति से मरण करें, और अपन मनुष्य गति से मरण करके अपने को जाना है वनस्पति में, वनस्पति कायिक बनना अपने को, तो रास्ते का जो समय है उसे कहते हैं विग्रह गति। मतलब एक समय, दो समय, तीन मोड़े वाली, तीन मोड़े वाली गति होती है, चार समय में जो होती है। तो उस विग्रह गति की जो अवस्था है, मतलब जितने समय तक उसने आहारक वर्णाओं को ग्रहण नहीं किया। आहारक वर्णाएं क्या होता है? कर्म की वर्णाएं समझो, आहारक, क्योंकि कोई भी जीव जब भी किसी भी पर्याय में जन्म लेगा तो आहारक काय का आहार करेगा, कर्म आहार, पुद्गल आहार करेगा जब शरीर बनाएगा। तो जब ये शरीर बनेगा, इंद्री बनेगी, शरीर बनेगा, बल बनेंगे, ये सब बनेगा ना, छह पर्याप्ति पूरी करेगा कि नहीं करेगा? तो जब भी जीव अपने उत्पत्ति स्थान से पे जाना है उसे, और मरण स्थान से जहां से उसने गमन किया, यहां से गमन करा, आपका मरण हुआ, और आपको जाना है कहाँ? वनस्पति काय में। तो जितनी देर आप रास्ते में हो उतनी देर वनस्पति जीव। ठीक है, ये तीन भेद और याद रखने और कुछ याद नहीं रखना। वनस्पति जीव मतलब रास्ते का समय, और वनस्पति काय मतलब जहां से जीव निकल गया, और वनस्पति काय मतलब जिसमें वर्तमान में जीव है। अब इसमें बहुत सारे भेद करते हैं वनस्पति, जैसे अपन खुद जानते हैं भैया, प्रत्येक वनस्पति है ना, जैसे अपन साधारण वनस्पति, साधारण वनस्पति किसे कहते हैं भैया? एक सामान्य सी बात, ज्यादा देर नहीं ले रहा, साधारण वनस्पति मतलब, हाँ साधारण वनस्पति मतलब साधारण वनस्पति काय। तो साधारण वनस्पति काय क्या है? जिसमें निगोरिया जीव आदि पाए जाते हैं, अपरिपक्व अवस्था, जैसे आलू वगैरह तो हमेशा निगोरिया का शरीर है, आलू प्याज अवक्ष, जो अपन जिन्हें अवक्ष का नाम देते हैं, वो तो परमानेंट निगोरिया शरीर से भरी हुई है। लेकिन जब भी कोई वनस्पति छोटी है अपरिपक्व अवस्था में, जैसे नीम है, अब वो छोटी छोटी पत्ती है उसकी, तब तक वो अवक्ष है, छोटी गिलकी, छोटी भिंडी आदि, ये जो कुछ है जब तक वो परिपक्व अवस्था में नहीं है, पकी नहीं, तब तक वो सारी वनस्पति में क्या है, वो प्रत्येक के अंदर है, लेकिन प्रत्येक के अंदर प्रत्येक वनस्पति है, लेकिन जब तक वो छोटी है तब तक उनमें भी निगोरिया जीव पाए जाते हैं। लेकिन साधारण वनस्पति क्या है भैया? साधारण वनस्पति मतलब निगोद ही जिनका स्थान, मतलब आलू, आलू जो अपन बात करते हैं, अवक्ष की बात करते हैं, आलू प्याज लहसुन आदि की, ये निगोरिया जीव के परमानेंट स्थान है। तो ये साधारण वनस्पति, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, हाँ वो उसमें परमानेंट रहेंगे। लेकिन प्रत्येक वनस्पति क्या है भैया, जिसे अपन ग्रहण करते हैं, जैसे गिलकी, लौकी, अपन जो पदार्थ खाते हैं, ये प्रत्येक वनस्पति। तो प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति को, अपने को दोनों को बराबर ध्यान रखना है, और क्या करना है भैया, अपने को क्या कहते हैं, इतना विवेक जागृत करना है। क्या विवेक जागृत करना है कि क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये हमेशा अपने को बिल्कुल ध्यान रखना भी। वैसे ऐसा भी अपन ने सुना है, जैसे हमने अभी अली कहा, साधारण वनस्पति मतलब क्या? देखो ऐसा भी आगम में कथन आता है जो अभी ने कहा इसके विपरीत,
और अभी हमने जो कहा उससे विपरीत क्या कथन आता है कि साधारण वनस्पति तो कहीं होती नहीं होती, मतलब साधारण वनस्पति कहीं नहीं मिलती। आलू प्याज लहसुन की जो अपन बात कर रहा है वो भी साधारण वनस्पति में नहीं आते, वो भी प्रत्येक में ही आते हैं। अब देखो, अब दूसरी अपेक्षा से कथन कर दिया, और वो कथन इसलिए करा था पहले क्योंकि साधारण वनस्पति किसी दुकान पे मिलती नहीं है। जो वनस्पति निकलती है वो कहाँ मिलती है भैया? जितनी वनस्पति दुकान से खरीदते हैं वो सब प्रत्येक में ही आती है, लेकिन उसमें भी प्रत्येक में भी अपने दो भेद करने पड़ेंगे, एक अभक्ष और एक भक्ष। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे भैया, इसलिए हमने उसे साधारण में डाल दिया, क्योंकि साधारण वनस्पति मतलब नित्य निगोद और इतर निगोद के जो जीव है वो वनस्पति काय में गिने जाते हैं। इतर निगोद और नित्य निगोद के जो जीव है वो वनस्पति काय में गिने जाते हैं। तो यदि साधारण वनस्पति की बात करेंगे ना तो नित्य निगोद और इतर निगोद, उस अपेक्षा से यदि अपन ग्रहण करेंगे तो जो जीव आज तक निगोद से नहीं निकले वो कौन है? नित्य निगोदी। और जो जीव एक बार नित्य निगोद से निकल के और इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है वो कौन है? इतर निगोद। ये साधारण वनस्पति के भेद हैं। काय के भेद है ये? साधारण। ये सिद्धांत से यदि अपन बात करें तो ये साधारण वनस्पति के भेद है। और फिर प्रत्येक वनस्पति के भेद कौन कौन से हो रहे हैं? अब प्रत्येक में दो भेद करने पड़ेंगे। प्रत्येक में साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, कौन कौन से भेद करने पड़ेंगे? आगम से अपन चर्चा कर ले तो अपन आगम की बात समझ ले। साधारण वनस्पति के भेद कौन कौन से होंगे पहले बता। साधारण वनस्पति के भेद कौन कौन से हो गए? साधारण के नित्य निगोद और इतर निगोद। कौन से भेद होगा साधारण वनस्पति के? नित्य निगोद और इतर निगोद। इसलिए हम आगम की चर्चा नहीं करते, लोगों के ऊपर से जाती, इसलिए सामान्य सी बात कह के छोड़ दिया। क्या कह रहे हैं दीदी? अगला चार्ट ये हो चुका। साधारण वनस्पति के दो भेद कौन कौन से? नित्य निगोद और इतर निगोद। और अब प्रत्येक वनस्पति के दो भेद कौन कौन से? एक साप्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। तो जन्म के समय सारी वनस्पति साप्रतिष्ठित ही होती है। यदि किसी वनस्पति का जन्म हुआ है, कोई फल का जन्म हुआ है, तो जन्म के समय सारी वनस्पति साप्रतिष्ठित ही होती है। साप्रतिष्ठित मतलब अनंत निगोदीय जीव सहित ही या अनंत जीव सहित ही होती है जब जन्मती है। लेकिन परिपक्व होने के बाद जैसे लोकी है, गिलकी है, ये सब साप्रतिष्ठित से अप्रतिष्ठित हो जाते हैं। मतलब इनके शरीर का स्वामी एक जीव रह जाता है और परिपक्व होने के बाद बाकी जीव इनके शरीर से निकल जाते हैं। काय का भेद है ये? साप्रतिष्ठित का बोला या अप्रतिष्ठित का बोला आपने? याद रखना, ठीक है? याद रहेगा कि ऊपर से जाएगा? याद रहेगा। और साप्रतिष्ठित क्या भैया? साप्रतिष्ठित वनस्पति मतलब जिनमें जीव है, जैसे अपन प्रत्येक में साप्रतिष्ठित मतलब जिनमें निगोदीय जीव है, जैसे आलू प्याज लहसुन जिनका उदाहरण हमने पहले दिया था, अब वो यहाँ लगा। हमने आपको क्लियर इसलिए कर दिया क्योंकि अपन कभी कभी आगम भी पढ़ते हैं और आगम की बात भी सुनते हैं, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि साप्रतिष्ठित क्या है और अप्रतिष्ठित क्या है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? अप्रतिष्ठित मतलब अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति मतलब जिसके शरीर का स्वामी एक है, और साप्रतिष्ठित मतलब जिसमें अनंत जीव है। बस इतना सा भर याद रख लो, इतना सा भर याद रह जाएगा ना तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। तो याद रखना, कभी भी कोई भी चीज आप ग्रहण कर रहे हो, कोई भी चीज खरीद रहे हो बाजार से, तो छोटी छोटी छांटने का राग छोड़ दो। उसमें अनंत जीव होते हैं। हाँ, क्योंकि अपरिपक्व अवस्था में यदि आप जो भी चीज खरीदोगे जो पकी नहीं है, अपने पूर्ण पने को प्राप्त नहीं हुई, वो सब काय में जाएगी? साप्रतिष्ठित। तो याद रखो, जन्म से कोई भी वनस्पति साप्रतिष्ठित ही होती है, और जब तक वो अपने परिपक्व अवस्था में नहीं आती तब तक उसमें अनंत जीवी पाए जाते। इसलिए अपने को अपन जैनी है, मनुष्य तो विवेक में ना, ठीक है? यदि अपन जैनी है, मनुष्य है,
और यदि अपन मनुष्य है तो अपने को इतना बोध होना चाहिए कि क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या ग्रहण करने है योग्य नहीं है। लोग बात कहते हैं भाई तुलसी की वो छोटी छोटी पत्ती तोड़ लो। भगवान जी याद रखो, जब तक परिपक्व अवस्था में बड़ी बड़ी नहीं है, नीम की छोटी छोटी पत्ती तोड़ ला, जब तक ये परिपक्व अवस्था में बड़ी बड़ी नहीं है तब तक अनंत निगोदीय जीवों को घात का दोष लेके आओ। इसलिए आप काढ़े के लिए भी यूज कर रहे हो, दवाई के लिए भी यूज कर रहे हो, तो याद रखो बड़ी पत्तियां हैं और विवेक पूर्वक जो झड़ गई है, जो सूख गई है, उन्हें यूज कर लो तो और अच्छी बात है। जो स्वयं गिर गई सूख गई है तो उसमें जीव तो अपने आप चले आएंगे। और यदि जो छोटी छोटी पत्तियां आप तोड़ रहे हो उनका उपयोग कर रहे हो तो एक जीव की नहीं अनंत जीव की हिंसा का पाप लग रहा। इसलिए क्या करना है? पकी हुई चीजें लेना, पकी हुई चीजें लेना है, परिपक्व चीजें लेना है। और भैया जो चीज ग्रहण करने योग्य है उसे ग्रहण करना है, और ग्रहण करते समय भी ये बोध रहे कि ये एक इंद्रिय का कलेवर है। मतलब ये जो वस्तु प्राप्त हुई है इसमें इसके पहले जीव था, अपन ने अपनी युक्ति से अपने विवेक से उसे जीव मुक्त करके ग्रहण किया है, अपन ने अपनी युक्ति से उसको सोच के ग्रहण किया है, लेकिन भैया जीव का कलेवर तो है, अभक्ष नहीं खिलाएंगे। दो इंद्रिय से मांस का दोष आता है, दो इंद्रिय से यदि ग्रहण करते हो तो मांस का दोष आता है, क्योंकि एक इंद्रिय जीव में कितनी अच्छी व्यवस्था है प्रकृति की। एक इंद्रिय जीव में हड्डी मांस पीप नहीं होते, रक्त नहीं होता एक इंद्रिय जीव में। यदि इनमें भी हड्डी मांस और रक्त होता तो आप कुछ खा नहीं पाते। तो अचार वगैरह को मांस पूछ क्यों बताया? एक अंतर वो सॉरी 24 घंटे बाद उनमें अनंत जीव रख के सड़ता है ना, 24 घंटे बाद नमक है उसमें, तो जो वनस्पति आप उसे पका लोगे कर लोगे तो 24 घंटे बाद उसमें जीव पड़ना चालू होगा। 48 मिनट बाद उसमें 24 घंटे बाद उसमें अनंत अनंत जीव पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। उसमें टेस्ट क्यों बढ़ता है? दो इंद्रिय तीन इंद्रिय जीवों, इल्लियों का टेस्ट बढ़ता है, लोग दिखाई नहीं देता, इसीलिए मांस का दोष आया। इसलिए मांस का दोष आता है। तो जो टेस्ट बढ़ा है वो जीवों का टेस्ट, ठीक है। तो वो यहाँ क्या बात चल रही है भैया कि अपने को वनस्पति काय, वनस्पति जीव, उसमें साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति में भी सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, ये सारे भेद पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि भक्ष और अभक्ष का भेद कर सके। अपन भक्ष और अभक्ष का भेद कर सके और हमें जगत से वैराग नाम की चीज आए। भगवान जी साधारण वनस्पति का तन बहुत बार धारण कर लिया मैंने, है प्रत्येक वनस्पति बहुत बार बन गया। जैसे आज मैं फल सब्जियों को चर रहा हूं वैसे कई बार ये सारे लोग मुझे भी चर चुके कि नहीं चर चुके। तो भगवान आत्मा कि जैसा ऐसा वैराग्य का चिंतन तो कम से कम आना चाहिए कि ये देखो तो ये कैसी परंपरा है, एक दूसरे को खा के जीवन बिता रहे हैं। तो क्या करें, खाना छोड़ दे क्या? विवेक से अंतर शोधन करते हुए विवेक से यदि अपन उसी क्रिया को विवेक पूर्वक करें, 6 काय की जीवों पे अनुकंपा पूर्वक करें, उसी क्रिया को भेद ज्ञान और तत्व निर्णय के साथ करें, वही क्रिया भैया, वही क्रिया पाप आश्रय कम करके और पुण्य आश्रय का कारण बन सकती। वही क्रिया अनुकंपा भाव सहित हो तो, वही क्रिया यदि उन जीवों पे अनुकंपा भाव सहित ना हो, अपन बिना देखे बिना सोधे, कहते हैं ना साबित फल को भी खा लो तो अभक्ष है। क्यों? क्योंकि उसके अंतर में जीव होने की संभावना है और आपको दया नहीं थी, तभी तो आप सिंह नील गए। आप उसे तोड़ के देखते, आजकल ऐसा कौन सा फल है इसमें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव नहीं आ रहे, अंदर डंक नहीं लग रहा, सभी में आ रहा है, सभी में। कोई संतरे तक नहीं बचे, नींबू तक नहीं बचा, ऐसा कोई फल नहीं बचा जिसे आप साबित ग्रहण कर पाओ। क्यों? क्योंकि सबके अंदर जीव उत्पत्ति की संभावना है। यदि आप बिना देखे बिना सोधे बिना भैया उसे प्रासुक किए यदि उसे ले रहे हो तो सब में मांस भक्षण का दोष। क्या करना है? शोध बीन के लिए भैया समझ में आ गए? बहुत सरल है। नित्य निगोद इतर निगोद कौन सी वनस्पति है? साधारण वनस्पति किसी ठेले दुकान पे नहीं मिलती। प्रत्येक वनस्पति कौन सी है भाई? प्रत्येक वनस्पति साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। साप्रतिष्ठित मतलब जिसमें जीव है, साप्रतिष्ठित। अप्रतिष्ठित मतलब जिसमें जीव नहीं है, जिसका स्वामी मात्र एक जीव होगा या नहीं होगा, दो में से एक चीज, ठीक है। हाँ,
क्या बोलते हैं, क्या कहें मैं, हाँ, क्या बोलते हैं, वनस्पति काय कौन है? वनस्पति काय क्या है, जल्दी बताओ, अपन वांछन करें। वनस्पति काय मतलब, वनस्पति काय, वनस्पति कायिक, वनस्पति जीव, तीनों में अंतर। वनस्पति काय मतलब जिनमें जीव है, वनस्पति काय, जिनकी काया वनस्पति की है, बस जीव निकल गया। हाँ, जैसे अपन ने घास को छिन्न भिन्न कर दिया और वहां से जीव निकल गया तो वनस्पति काय। वनस्पति काय मतलब जिनका शरीर वनस्पति का है लेकिन जीव नहीं है। हम वो शरीर काया हर वनस्पति काय मतलब जिनमें जो जीव अभी है, जिनमें जीव नहीं है का कोई काम ही नहीं। और वनस्पति जीव मतलब जिनमें जीव है, बिगड़े गति है, भूल गए जल्दी, यहाँ से मरण करके गए और रास्ते का जो समय है वो क्या है, विग्रह। वनस्पति जीव। आ गए अंतर समझ में? अपन आगम पढ़े और कहीं वनस्पति जीव लिखा हो और अपन उसका अर्थ ही ना निकाल पाए कि बिगड़े गति की बात चल रही है। वनस्पति कायिक लिखा हो और अपन अर्थ ही ना निकाल पाए कि अभी इसमें जीव है, और यदि वनस्पति काय अकेला लिखा हो तो अपन ये अर्थ ही ना निकाल पाए कि अभी तो ये जीव रहित की बात चल रही, पुद्गल कलेवर की बात चल रही। यदि अपन का है, यदि अभी अभी हम अभी अली आपसे कह रहे हैं आप वनस्पति काय को ग्रहण कर रहे हो, तो क्या मानोगे आप कि हम जीव रहित वनस्पति को ग्रहण कर रहे हैं, और अभी हम कहते हैं वनस्पति काय को ग्रहण कर रहे हो, तो फिर क्या मानोगे? जीव सहित ग्रहण कर रहा है। तो अपने को ये चीजें सामान्य सी बातें पता होंगी तो अपना विवेक, ऐसा कुछ नहीं है। पेड़ से आपने फल तोड़ लिया तो फल एक इंद्रिय है अभी, और यदि कच्चा तोड़ लिया तो अनंत जीव है उसमें। ठीक है, चलो अपन चलते हैं अथ वनस्पति काय निरूपणम। कहाँ चल रहा है? वनस्पति काय में चल रहा है कि नहीं चलना? 142 पेज। वनस्पति काय में चलना है कि नहीं चलना? आनंद तो वही है। अभी जिस वनस्पति कलेवर को खाने में आनंद मान रहे हो, जब उस वनस्पति काय में खुद जन्म लोगे आनंद तब है। और देखो तारण स्वामी इसमें तो मरण बढ़ जाएगा। देखो इसमें मरण कितना बढ़, इसमें तो 18,036 बार अंतर मुहूर्त मध्य जन्म मरण भवतु इतनी तक व्यवस्था मिलेगी। अंतर मुहूर्त में 18,036 बार जन्म और मरण, इसमें ज्यादा व्यवस्थाएं, ज्यादा अनुकूलताएं। वहां तो 12,036 बार थी, यहाँ तो 18,036 बार है। हाँ, जन्म मरण इतनी व्यवस्था, जगन्य मरण, हाँ यहाँ 12,024 थी, बाकी पहले तो 12,024 थी, लेकिन वनस्पति काय में स्पेशल कोटा, वनस्पति काय में स्पेशल कोटा है, 18,036 बार जन्म मरण करने की व्यवस्था है। और यदि साधारण वनस्पति हो गए तो नित्य निगोद में 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करने की व्यवस्था है। वनस्पति काय का विस्तार बहुत बड़ा है। यदि साधारण वनस्पति हो गए, मतलब नित्य निगोद एतर निगोद में जन्म ले लिया तो जगन आयु कितनी, एक सांस में 18 बार, मतलब 1 सेकंड में 24 बार। इतनी फैसिलिटी है वनस्पति काय में, चले साधारण वनस्पति हो गए तो 1 सेकंड में 24 बार, और प्रत्येक वनस्पति में आ गए तो 18,036 बार तक की व्यवस्था है, विशेष वीआईपी कोटा। चले? हाँ नहीं चले? तो फिर तारण स्वामी की बात मान लो। चलिए सूत्र का, दीदी सूत्र का वांचन चालू, सूत्र खोल दीजिए। अर्थ वनस्पति काय निरूपणम, अर्थ वनस्पति काय उत्पत्ति आस्थान विज्ञान सहकार पतनम भवत करोति। देखो भाई, कौन जाता है वनस्पति काय में? अर्थ वनस्पति काय उत्पत्ति, इस वनस्पति काय में कौन जाता है? आस्थान विज्ञान सहकार पतनम भवत करोति, जो जीवन भर अपने स्वास्थान आत्मा के विज्ञान को क्या करता है, सहकार नहीं करता, पतनम भव करोति, आत्मा के विज्ञान को ना जान के उसका सहकार ना करके उसको पतन करता। कौन जाता भैया? कौन मरता 18 या 36 बार? कौन मरता है 1 सेकंड में 24 बार? तो जो आत्मा अपने भेद विज्ञान का सहकार ना करके
जीवन भर दुकान मकान पुत्र परिवार धन दौलत में लगा रहता है, पतनम करोति, क्या करता है, अपने विज्ञान का, अपने ज्ञान स्वभाव का जो पतन करता है वो वनस्पति काय में उत्पन्न होता है। कैसा लग रहा है? फील गुड? देखो ये लिखा था स्वामी ने, अथ वनस्पति काय उत्पत्ति। ये वनस्पति काय, कायक ने लिखा, वनस्पति काय में कौन वनस्पति कायक होता है, कौन जाता है जीव, वनस्पति काय को कौन धारण करता है, आस्थान विज्ञान सहकार, जो जीव अपने विज्ञान का सहकार करने में पतनम, आलस, भेद ज्ञान कर लेंगे, करना होगा तो कर लेंगे, होना होगा तो हो जाएगा, सब फिक्स है, सब फिक्स है, सम्यक दर्शन जब होना होगा हो जाएगा। भगवान के ज्ञान में आया होगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, और नहीं आया होगा तो हम तो हल चला ही रहे, सही है कि नहीं? तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि जो जीव अपने कार्य में प्रमाद करता है, जो मनुष्य भाव में जो करने योग्य कार्य है, विज्ञान, भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा अलग अलग, जो विज्ञान मनुष्य भाव में ग्रहण करने योग्य है, पतनम करोति, उसका क्या करता है, पतन करता है, उस विज्ञान को भूलता है। और देखो तो सुनो तो, तीर्थ विज्ञान आवरण क्या करता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थात उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, विज्ञान आवरण, ऐसे 3 अर्थ के आचरण में आवरण डालता है, करोति, आवरण डालता है, तो वनस्पति काय जीव भवति, तो वनस्पति काय जीव हो जाता है। अपन भी तो यही नहीं कर रहे कहीं, मिला लो लक्षण, यदि लक्षण मिल जाए तो 18,036 बार की तैयारी है, और साधारण हो गए तो 1 सेकंड में 24 बार की है तैयारी पूरी, है तो पूरे मत मिलाओ भैया, लक्षण मत मिलाओ, यहाँ लक्षण मत मिलाओ, यदि यहाँ लक्षण मिल गए तो विलक्षण हो जाएगा, 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय तन पाना विलक्षण हो जाएगा, दुर्लभ में दुर्लभ है 2 इंद्रिय तन को पाना, साधारण वनस्पति से प्रत्येक वनस्पति होना दुर्लभ में दुर्लभ है, और प्रत्येक वनस्पति से 2 इंद्रिय पर्याय प्राप्त करना महादुर्लभ है, त्रस पर्याय में आना महादुर्लभ है। यदि एक बार यदि 1 इंद्रिय पर्याय में चले गए, वनस्पति काय हो गए, तो अनंत काल कालांतर तक, सागरों का नहीं, अनंत काल कालांतरों का अंतर निकल जाएगा, अनंत कालों का अंतर निकल जाएगा, वही घूमते घूमते निकलने का बाकी मौका नहीं, वनस्पति काय में ही अनंत काल कालांतर निकल जाएंगे, मई की मई भिंडी, मई की मई नींबू, मई की मई गाजर, मई की मई मूली, मई की मई आलू, मई की मई पेड़, इनमें जन्म मई की मई लेते रहना, मई की मई मरते रहना, अनंत काल कालांतर निकल जाएंगे वापस आने में, गलती से भी अनुमोदन मत करना। हाँ, इसलिए सावधान, देखो फिर से चेतावनी, फिर अपन वांछन करें। अथ वनस्पति काय उत्पत्ति, तारण स्वामी बताइए कि जीव वनस्पति काय में क्यों उत्पन्न होता है, कह रहे आस्थान मतलब स्वस्थान, विज्ञान, आत्मा केवल ज्ञान के विज्ञान में है, सहकार, सहकार करने योग्य है, पतनम करोति, लेकिन उसका पतन करता है, उसकी स्मृति, उसकी स्मृति, उसका बोध नहीं रखता, तीर्थ विज्ञान, आत्मा रत्नत्रय के विज्ञान में है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में है, अर्थात उत्पन्न अर्थ, हितकार, सहकार अर्थ में है, आवरण करोति, और बढ़िया भूला रहता है दिन भर, क्या है आत्मा, क्या है आत्मा, कुछ नहीं पता, आवरण करोति, उस पे आवरण डालता है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में रत रहता है, वनस्पति काय जीव भवति, तो वो कौन सा काय में जाता है, वनस्पति काय, अपन तारण स्वामी नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, तो सुनो, यदि नहीं जाना तो विज्ञान ज्ञान शुद्ध निरूपणम, तो फिर तारण स्वामी क्या कहते हैं नहीं जाने वालों के लिए, जिन्हें नहीं जाना उनके लिए विज्ञान ज्ञान शुद्ध निरूपणम, ज्ञान विज्ञान का शुद्ध निरूपण करते हैं भाई, जिन्हें नहीं जाना उनके लिए, जिन्हें जाना है उनके लिए तो रास्ता खुला है, जिन्हें नहीं जाना उनके लिए काय का निरूपण है, विज्ञान ज्ञान शुद्ध निरूपणम, कि वास्तव में ज्ञान विज्ञान में शक्ति क्या है, इसका निरूपण करते हैं, वास्तव में जीव का विज्ञान क्या है, ज्ञान विज्ञान क्या है, इसका शुद्धता से निरूपण करते हैं आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी, ज्ञान विज्ञान की शक्ति को कहते हैं, यदि तुम्हें नहीं जाना तो क्या करो, उत्पन्न ज्ञान विज्ञान विंद, क्या करो नहीं जाना,
उत्पन्न यदि नहीं जाना, उत्पन्न ज्ञान विज्ञान विंद नहीं जाना तो क्या करो, क्या करो? यदि तारण स्वामी कह रहे हैं यदि नहीं जाना तो अपना केवल ज्ञान में विज्ञान में जो ज्ञान स्वभाव है उत्पन्न बिंद, उसका निर्विकल्प अनुभव जल्दी से प्रकट करो। केवल ज्ञान स्वभाव आत्मा अज्ञान में नहीं है, शरीर इंद्रिय में नहीं है, विषय भोग में नहीं है। आत्मा ये पाप आदि पंच तत्वों का शरीर दिख रहा है ना, आत्मा इन पंच तत्व के शरीर में नहीं है। आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञान विज्ञान में, अर्थात इस अज्ञान राग आदि विकारी भाव से भिन्न केवल ज्ञान के विज्ञान का घोषक आत्मा कैसा है? विंद निर्विकल्प आनंद स्वरूप है, उत्पन्न। जल्दी से इसकी अनुमोदना को, इसके सहकार को, इस स्वभाव की भावना को उत्पन्न कर लो। क्यों क्यों कर लो तारण स्वामी? क्यों? विज्ञान ज्ञान शुद्ध निरूपणम, मैं शुद्ध विज्ञान को कह रहा हूं, जिसको प्राप्त करने के बाद जीव वनस्पति काय में नहीं जाता, काय रहित सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता। ऐसे शुद्ध विज्ञान को कह रहा हूं मैं। यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो क्या करो? ऐसे शुद्ध विज्ञान को प्रकट कर लो भाई। ठीक, इसके आगे वाला पैराग्राफ ये हो गया क्या? इसको शुद्ध विज्ञान को प्रकट कर लो जल्दी से, फटाफट। हाँ, देखो भैया, निर्विकल्प तारण स्वामी तो कह रहा है उत्पन्न ज्ञान विज्ञान में कि उनके अंदर में केवल ज्ञान में निर्विकल्प पद उत्पन्न हो गया है। अब उन्हें उत्पन्न हो गया है तो वो वनस्पति काय में नहीं जाएंगे। लेकिन अपने को तो प्रेरणा ही करनी, अपने को तो प्रेरणा ही है ना। अपन आज भावना भाएंगे, आज उस स्वरूप को अपनी सूरत में लेके आएंगे, आज भेद ज्ञान जगाएंगे, तो कल वो निर्विकल्प अनुभूति का मार्ग बनेगा। उन्हें तो प्रकट हो गया, वो तो सीधा कह रहा है उत्पन्न आनंद मना रहा है। तारण स्वामी क्या करे? देखो देखो देखो, जाग गया है, प्रकट हो गया है, प्रकाशित हो रहा है। तारण स्वामी क्या क्या उत्पन्न हो गया कि ना ज्ञान विज्ञान बिन, अरे जो निर्विकल्प दशा में अपना विज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हो गया। देखो हमने तो जीत लिया उस पद को, हम तो नहीं जाएंगे। अब तुम अपनी बताओ। बिल्कुल अनुमोदना कर सकते हैं, भावना भा सकते हैं, जिससे अपने पाप आश्रय टलेंगे। और पाप आश्रय टलेंगे, जिस चीज की अनुमोदना करोगे, जिस चीज का लक्ष्य बनाओगे, वो अपने जीवन में प्रकट होगी। तारण स्वामी तो सीधी बात कह रहे हैं। यदि हम तारण स्वामी की अपेक्षा मानचन करें ना, तो देखो क्या होगा। तारण स्वामी उत्पन्न देखो प्रकट हुआ, उनके अंदर में जाग गया क्या? केवल ज्ञान में निर्विकल्प जाग गया। और देखो परिणय प्रमाण उसी में परिणति हो गई, उसी को प्रमाण मान रही है। और परिणति क्या कर रही है? देखो इष्ट उत्पन्न उत्पन्न ज्ञान विज्ञान विंद, उसी वीतराग निर्विकल्प अनुभूति को, इष्ट स्वभाव को अनुभव कर रही। तारण स्वामी की परिणति केवल ज्ञान चतुष्टय में आचरण कर रही है। उनका तो काम हो गया सिद्ध। अपना का हालचाल है। तारण स्वामी की अपेक्षा यहाँ चर्चा करें, उनकी अनुभूति की अपेक्षा चर्चा करें, तो वो तो अपने सुख शाश्वत स्वरूप के आनंद में डूबे हुए। अपना क्या हालचाल है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखो तारण स्वामी अब अपनी अपेक्षा, पहले अपन ने तारण स्वामी के अंदर क्या चल रहा है बता दिया। अब तारण स्वामी परिणय प्रमाण सुनो सुनो है बब्दी, इसी में परिणति बनाओ। जो बिंद स्वभाव है अंतर में है, जिसे तुम कह रहा है परिणय, इसी रूप परिणति बनाओ। प्रमाण यही प्रमाण है, इष्ट यही इष्ट है। हिलो मत, डुलो मत, यहाँ वहां की चर्चा में मत लगो, यहाँ वहां के विकल्प में मत लगो। कह परिणय परिणति बनाओ, परिणय करो, धर्मपत्नी वाला नहीं। परिणय काय का परिणय सम्यक ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में परिणति बनाओ। ये प्रमाण है। क्या प्रमाण है? अपना जो स्वभाव है, ज्ञान है, ये प्रमाण है। इष्ट इष्ट है उत्पन्न, देखो देखो ये इष्ट स्वभाव अनुभव में उत्पन्न करो। उत्पन्न ज्ञान, अरे अपने ज्ञान स्वभाव को प्रकट करो ना। विज्ञान विंद, यही तो केवल ज्ञान स्वरूप अपना ध्रुव पद है। कहाँ संसारी रुचि ला के बैठे हो? अपने अंतर झांक के देखो ना। इस समय वो केवल ज्ञान में सत्ता प्रकाशित हो रही है। अभी कहाँ भयभीत हो रहा है? देखो तो अपने इष्ट स्वभाव का अनुभव उत्पन्न करो ना। देखो फिर क्या लिख रहा है? उत्पन्न इष्ट, स्वामी कह रहा है हमें तो इष्ट स्वभाव उत्पन्न हो गया। उत्पन्न दृष्टि, दृष्टि उसी इष्ट स्वभाव को अपने निर्विकल्प बिंद पद को देख रही है। और हमसे क्या कह रहा है? अरे भव उत्पन्न इष्ट, इष्ट को उत्पन्न करो ना। राग भाव उत्पन्न करते हो, निगो चले जाओगे, साधारण वनस्पति हो जाओगे।
कसाय जो है उत्पन्न करते हो, स्थावर काय में चले जाओगे, वनस्पति हो जाओगे, लोग खा जाएंगे, याद भी नहीं करेंगे कि तुम हो कि नहीं हो, तुम जीव हो कि नहीं। जैसे तुम अभी भोजन ग्रहण करते समय, रोटी सब्जी खाते समय, फल फ्रूट खाते समय तुम्हें याद नहीं आती ना कि इनके अंदर खटाखट जीव भरे हुए थे और हमने अपने भोजन के लिए इनको स्वाहा कर दिया। जैसे तुम्हें याद नहीं आती ना, वैसे जब तुम इस पर्याय में जाओगे तो लोग तुम्हें खा जाएंगे, उन्हें याद नहीं आएगी। क्या नहीं याद नहीं आएगी? तुमने ऐसा किया था या हम ऐसा कर रहे हैं। जैसे तुम उन जीवों को भूले हुए हो ना, वैसे वो जीव भी तुम्हें जीव मानने वाले नहीं है। इसलिए क्या करो, उत्पन्न इष्ट क्या करो, नहीं पता मत करो भैया। उत्पन्न इष्ट, नारायण स्वामी कह रहा है अपने इष्ट स्वभाव को उत्पन्न करो, उत्पन्न दृष्टि, अपने स्वभाव की दृष्टि प्रकट करो। इष्ट इष्ट इष्टि इष्ट विज्ञान विंद, अरे इष्टि दृष्टि से देखो कि मेरा आत्मा तो केवल ज्ञान के विज्ञान में ही है, निर्विकल्प आनंद में ही है, मेरे आत्मा में कोई विकल्प है। इसे इष्ट मानो, इष्ट इष्ट दृष्टि से किसी प्रिय स्वभाव को देखो। जब किसी प्रेम पूर्वक अपने निर्विकल्प पद को देखोगे ना तो वो अनुभव में प्रकट होगा, वो नहीं देखोगे तो देखो लिखा ना, इष्ट इष्टयंती उत्पन्न, इष्ट स्वभाव की इष्टता करोगे तो वो उत्पन्न होगा, और इष्ट स्वभाव को इष्ट नहीं मानोगे और दुनियादारी के विकल्प में लगे रहोगे तो कभी उत्पन्न नहीं होगा। ये देखो, ये लिखा देखो, पढ़ो अच्छे से, ग्रंथ रख के बेटा करो, थोड़ा दिमाग खुले शायद। इष्ट इष्टयंती क्या कह रहा है, अपने इष्ट स्वभाव को इष्टयंती, इष्टता से उत्पन्न, देखो तो कहां देखें, उत्पन्न दृष्टि काय में दिखेगा, उत्पन्न दृष्टि इष्टि, इष्ट दृष्टि में वो वीतराग स्वभाव विज्ञान विंद केवल ज्ञान में पद दिखाई देगा, निर्विकल्प अनुभूति में आएगा। जब उसे इष्ट मानोगे तब दिखेगा, निर्विकल्प अनुभव में प्रकट होगा, और इष्ट नहीं मानोगे तो क्या होगा, नहीं दिखेगा। बच्चों को इष्ट मानोगे तो आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, है कि नहीं? नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? अपने बच्चों को इष्ट मानेंगे, परिवार को इष्ट मानेंगे तो आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, नहीं होगी। राग देश कसाय को इष्ट मानेंगे, पैसे को इष्ट मानेंगे, बाहर की व्यवस्था मिलाने को इष्ट मानेंगे, नाम बड़ाई प्रतिष्ठा मान सम्मान इसको इष्ट मानेंगे तो भी आत्मा प्रकट हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अरे भगवान जी, जब इन सब से नहीं होगा और तुम वास्तव में आत्मा का सुख चाहते हो तो इष्ट इष्टयंती उत्पन्न, अरे अपने अंतर में जो वास्तव में अपना शुद्धात्म स्वरूप है उस इष्ट स्वभाव को उत्पन्न करो ना, उत्पन्न इष्टि दृष्टि, इष्ट दृष्टि से, प्रिय दृष्टि से, किसको प्रकट करे, विज्ञान विंद जो केवल ज्ञान के विज्ञान में है अपना स्वभाव, और उसे प्रकट करो। यदि तुम्हें वनस्पति काय में नहीं जाना तो नहीं जाना है तो पूरी दुनिया जाने को तैयार है। ये सारे संसारी जीव की दो ही गति हमने पहले ही कही, एक इंद्रिय पर्याय या नरक, दो के अलावा तीसरी गति नहीं इनकी विचारों। तो अपने को यदि नहीं जाना तो नारायण स्वामी कह रहे भैया उत्पन्न शब्द क्या करो, उत्पन्न शब्द देखो अब अपनी भाषा में कह रहे, अपनी भाषा में, फिर नारायण स्वामी जो कह रहा है फिर अपन वो बाद में कहते हैं। देखो उत्पन्न शब्द, ये 7 सरोवर के नाम यहाँ आ रहे हैं, 7 सरोवर के नाम नारायण स्वामी कहेंगे, शब्द सरोवर, अशब्द सरोवर, गुपित सरोवर, शब्द कमल सरोवर, ऐसे अभी 7 के नहीं या 4 के नाम आए हैं। तो यहाँ नारायण स्वामी कह रहे आत्मा के ज्ञान सरोवर को प्रकट करो भाई, क्या प्रकट करो? यहाँ सरोवर की बात आ रही है तो कितने सरोवर की बात आ रही है भैया? देखा ईस्ट उत्पन्न सर, 7 सरोवर की बात आ रही है। 7 सरोवर कौन कौन से हैं? शब्द सर, उत्पन्न सर, अशब्द सर, उत्पन्न ईस्ट सर, गुपित सर, कमल सर, और एक कौन सा है? बस इतने नाम है, 1 2 3 4 5 6 नाम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ 6 नाम दिखाई दे रहा है, वर्तमान में 7 लिखने चाहिए थे। शब्द सर, उत्पन्न सर, अशब्द सर,
1 2 3 उत्पन्न इष्ट सर 4, गुप्त सर 5, कमल सर 6। एक कौन सा छूटा है पता नहीं। ठीक है, तो अभी फिलहाल में 6 सरोवर दिख रहा है यहाँ सामने। तो तारण स्वामी कह रहा है इन ज्ञान में सरोवर को प्रकट करो भाई, अपने निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति रूप इन सरोवरों को उत्पन्न करो। क्या करो इन सरोवरों में? अरे अपन पंडित पूजा में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते हैं बताओ? अच्छा कोई बताओ क्या पढ़ते? ज्ञानम स्नान। इन ज्ञान में सरोवरों में स्नान करो, पिबते गणधर्णम, इनका रसपान करो, इन सरोवरों का, इन ज्ञान सरोवरों का अमृत रसपान करो। ये आत्म ज्ञान सरोवर है भैया। शब्द सरोवर क्या है भैया? भगवान की ये दिव्यधुरी शब्द सरोवर है। उत्पन्न उत्पन्न करो इसे, काय के रूप में उत्पन्न करो? अशब्द, अपने अतीन्द्रिय आत्मा के अनुभव के। भगवान की जो वाणी है ये शब्द सरोवर है, और काय में डुबाने वाली है? काय में डुबाने वाली है? ये भगवान की जो वाणी है, जो शब्द सरोवर है, उत्पन्न ये उस अनुभव को उत्पन्न करने वाली है, उस विज्ञान के अनुभव को प्रकट करने वाली है। कौन से विज्ञान को? अशब्द सर, जो अतीन्द्रिय है, उस विज्ञान को प्रकट करने वाली है भगवान की दिव्यध्वनि भैया। तो क्या करे? अरे उत्पन्न इष्ट सर, इस इष्ट सरोवर में डुबकी लगाओ ना। कैसा है ये? गुप्त सर, गुप्त है। भगवान की वाणी को सुन के वीतराग स्वभाव का अनुभव करना, साधु दशा का गुप्त स्वभाव का अनुभव करना, गुप्त सर। और ये गुप्त सरोवर कैसा है? अरे अपने ही तो गुप्त स्वभाव है। कमल सर, इसी गायक स्वभाव में डूबो ना, पूर्ण केवल ज्ञान में वीतराग शक्ति का अनुभव करो ना। पर पर्याय प्रपंच में उलझी क्यों रहा है जीवात्मा? अच्छा बताओ, अपने अंतर में सरोवर है कि नहीं? कमल सरोवर है कि नहीं? भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहा है, अंतर में चिंतन मनन कर रहा है, तो शब्द सरोवर है कि नहीं है? अच्छा बताओ, वो अशब्द आत्मा है कि नहीं जो अतीन्द्रिय है, और जो अभी दिखाई नहीं दे रही, गुप्त है, लेकिन है कि नहीं है? अब बताओ, जब तुम हर बात में कह रहे हो हे, भगवान जी ये 7 सरोवर को इष्ट उत्पन्न, अपनी इष्ट दृष्टि से उत्पन्न करो ना। जब है तो उत्पन्न क्यों नहीं कर रहा है? या तो कह दो कि है ही नहीं। है तो अरे या तो कह रहे कि तारा स्वामी आप झूठ कह रहे हो, आपको प्रकट हो गए, तो आप भगवान थे, आपको प्रकट हो गए, तो आपकी जय जयकार हो, बोलो गुरु महाराज की। तो कहना तारा स्वामी हम कहा, आप कहा, आपके अंदर 7 के 7 प्रकट हो गए। आप तो कह रहे हो जय जयो जनेन्द्र जय नाले। क्या है जयनाले का अर्थ? क्या है जयनाले का अर्थ? है क्या है जयनाले का अर्थ? कितने बार बता चुके हम, बोलो वैशाली दीदी क्या अर्थ? अपना जितेंद्री जिन स्वभाव, जय नाले, जीत लो उसको। कहां संसार में मर रहे हो, अज्ञान भाव में मर रहे हो, कहां विकल्पों में अपना जीवन खराब कर रहा है भगवान जी। जी जय जयकार मचाओ, जीत लो, ले लो उसे। तारण स्वामी कह रहे हैं कि वो वीतराग जिन स्वभाव जीतो, तत्काल से प्रकट करो। और कैसा है भैया वो? विज्ञान विंद शब्द उत्पन्न। क्या करो? इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी के माध्यम से विज्ञान विंद, उस निर्विकल्प केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव उत्पन्न करो। दृष्टि इष्टि 14, इन 14 दृष्टि के माध्यम से उस इष्ट स्वभाव को देखो। दृष्टि के माध्यम से उसी को देखो, इष्टि के माध्यम से उसी को देखो, सृष्टि रष्टि दृष्टि के माध्यम से उस श्रेष्ठ गुण में आत्म स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करो। वो अनंत सत्य स्वरूप है, श्रेष्ठ स्वभाव है। सहकार दृष्टि से उसका सहकार करो, अवकाश दृष्टि से उसमें ठहरो। अरे तारा स्वामी क्या कह रहा है? घबराहट हो रही है? हो रही कि नहीं हो रही? जल्दी बताओ तारण स्वामी क्या कह रहे हो? घबराहट हो रही है? हो रही कि नहीं हो रही? कहाँ है वो आत्मा? आप कह रहे सहकार दृष्टि से देखो, आप कह रहे हो इष्ट दृष्टि से देखो, आप कह रहे हो वो श्रेष्ठ है, सत्य है, अनंत गुणों का स्वामी है,
आप कह रहे हो कि उसमें ठहरो, अवकाश दृष्टि से उसमें ठहरो, और कहना तारण स्वामी हमें तो उसका पता ही नहीं मिल रहा है, कहाँ कहाँ है, कहाँ है वो। देखो जीव ऐसा अनजान है। अभी अभी संसार की बात करो आप कि वो कौन कहाँ से आया था, कौन से रिश्तेदार कितने बजे आए थे, कौन सी ट्रेन से आए थे, कौन कहाँ से आ रहा था, कौन कहाँ जा रहा था। अभी संसार की बात करो अपनी वाली, आप देखो चेहरे कैसे प्रसन्न हो जाएंगे और सब सब बिल्कुल एकदम एक्टिव हो जाएंगे, अरे ऐसा था ऐसा था ऐसा था, सब पूरी कहानी सुनाने लगे। और देखो यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं 14 दृष्टि के माध्यम से अपने विज्ञान विंद क्या करो, अपने निर्विकल्प पद को, शब्द स्वभाव को अंतर अनुभूति में प्रकट करो। इष्टि दृष्टि से इष्ट स्वरूप को देखो, सृष्टि दृष्टि से श्रेष्ठ स्वभाव को देखो, रष्टि दृष्टि से अपने अनंत गुणों में जो अपना स्वभाव उसमें रीझो, पर पर्याय में कुछ नहीं मिलेगा, वो स्वभाव ही सत्य है, इसलिए वही रीझने योग्य है। अवकाश दृष्टि से क्या करो, उसमें ठहरो, या फिर क्या करोगे, अरे सुख इष्टि से देखो, सुख इष्टि दृष्टि, अरे देखो तो इष्टि दृष्टि से देखो तो वही अनंत सुख में है, उसके अलावा आत्म स्वभाव के अलावा कहीं सुख है ही नहीं। तो भाई फिर हम घर में क्या करेंगे, फिर दुकान में क्या करेंगे, यदि हम सुख इष्टि दृष्टि से उस श्रेष्ठ स्वभाव को, सत्य स्वभाव को देख लेंगे, प्रिय स्वभाव का अनुभव कर लेंगे, फिर हम घर में क्या करेंगे, दुकान में क्या करेंगे, मकान में क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। रुक ही नहीं पाते। देख लो भैया जीव कितना भयभीत है अपने स्वभाव से। दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय, 3 प्रकार के भय का है तारण स्वामी, 3 त्रिकाणों, ये सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य से उत्पन्न अर्थ, इत्कार, सकार अर्थ से इनका भेद करते हैं, 9 हो जाते हैं। दृष्टि भय देखो तो कितने भयभीत हो रहा है, कितने भयभीत हो रहे हो। तारण स्वामी कह रहे हैं अपनी दृष्टि में अपने स्वभाव को देख लो, वो कितने डर रहे हो, स्वभाव की दृष्टि जा ही नहीं रही, यह भय। तारण स्वामी कह रहे हैं दृष्टि में अपने स्वभाव को देखो, और देखो अपन कितने भयभीत हैं। उस स्वभाव की बात सुन के इधर उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है। वो तारण स्वामी कह रहे देखो अंदर स्वभाव को, वो स्वभाव को देखने की वो लगन ही नहीं लग रही, वो चित्त उस स्वभाव में एकाग्र होने तैयार ही नहीं हो रहा। कहीं विकल्पों को देख रहा है, कहीं बुद्धि यहाँ चल रही है, कहीं वहां चल रही है, कहीं आंख यहाँ घूम रही है, कहीं वहां घूम रही है, कहीं मन यहाँ भाग रहा है, कहीं वहां भाग रहा है। और तारण स्वामी कह रहे हैं देखो इन 14 दृष्टि से अपने निर्विकल्प विज्ञान में पद को उत्पन्न कर लो। इष्टि 14 दृष्टि इष्ट है, आपके वीतराग पद को, निर्विकल्प पद को उत्पन्न करने वाली है। लेकिन जीव दृष्टि भयभीत है, कहाँ से भयभीत है, उसकी उसे वस्तु स्वभाव का श्रद्धान ही नहीं है, उसे स्वीकार ही नहीं है कि भैया मेरे अंतर में मेरा पूर्ण वीतराग स्वभाव है। सुन तो रहा है, इधर उधर देख रहा है कि पड़ोसी को तो नहीं दिख गया, हमें तो नहीं दिख रहा, ये दृष्टि में है। झड़प है, जो बात तुरंत सुनने की, ये बात सुनते ही झड़प शीघ्र शीघ्र स्वीकार करने की थी कि हाँ वो मेरे अंतर में है, तत्काल स्वीकार करने की थी, तुरंत बिना देर लगा। लेकिन झड़प है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अब दिख ही नहीं रहा तो क्या करें, मान ही नहीं पा रहा भैया, इतनी कोशिश तो कर रहा है, झटक दी उस बात को उस बात को एक कान से सुनी और दूसरे कान से मन में, अरे भैया मन क्या करे भैया, घर में रह रहे हैं, परिवार के बीच में रह रहे हैं, दुकान चलानी पड़ रही है, अभी हमें इतनी रुचि नहीं है। मन को बाकी सब चीज की रुचि है, पर भैया आत्मा की इतनी रुचि नहीं। मन भयभीत हो गया, मन ने नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों को सामने लाके खड़ा कर दिया। भैया मन भयभीत हो गया, दृष्टि भयभीत हो गई, और झड़प में आपने भगवान की वाणी को झटक दिया, फटकार दिया, बिल्कुल ये कपड़ा फटकार दो, यहाँ सुना और फटकारा, यहाँ सुन क्या मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, और यहाँ उठाया और झटक दिया, कहाँ गई बात, इन हवा में। 3 प्रकार के भय है भाई, 3 प्रकार के भय है, और जिनमें भयभीत होकर जीव अपने अंतर अनुभूति को नहीं जानता, अपन कौन,
महानुभाव ने म्यूट खोला, चल वापस कर दिया, ठीक है। अपन कौन? 59 लोग, आज अटेंडेंस ज्यादा है। चल कपन कौन? जल्दी बता। हाँ नहीं पता। देखो भैया, तारण स्वामी ग्रंथ सुनना है ना, तो जीवन चेतनावन क्या, तारण स्वामी के ग्रंथ सुनना है तो पुरुषार्थी मन क्या, स्वयं कमल। तो सीधी बात करेंगे, उत्पन्न ईष्ट उत्पन्न विज्ञानविन, स्वयं कमल ईष्ट उत्पन्न विज्ञानविन। तो कहेंगे कि अपनी ईष्ट दृष्टि में ही ये केवल ज्ञान निर्विकल्प तत्व का अनुभव प्रकट होगा। स्वयं कमल, स्वयं का ज्ञायक स्वभाव अरिहंत दशा प्रकाशित होगी। कब? जब तुम अपने आप को उस योग मानो, तो उस योग स्वीकार तो करो कि भैया हमारा लक्ष्य इन स्थावर काय आदि दुर्गतियों से, परिभ्रमण से छूट के और केवल ज्ञान में वीतराग शक्ति को प्रकट करना ही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य संसार के पाप नहीं है, हमारा लक्ष्य संसार के विषय नहीं है, आत्मा की बात समझ में नहीं आती, ऐसा कहने से कहीं मोक्ष होने वाला नहीं। तारण स्वामी की बात समझनी पड़ेगी और गुरुदेव की बात समझ के विज्ञान विंद उस विज्ञान का अनुभव करना ही पड़ेगा। और जब तक अंतर के विज्ञान को प्रकट नहीं करोगे, तब तक अर्थात सरल भाषा में अंतर से भेद ज्ञान की शक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक स्वयं कमल, स्वयं का ज्ञायक स्वभाव प्रकट होने वाला नहीं। अरिहंत परमात्मा अपने ज्ञायक कमल स्वभाव में लीन है। भगवान अरिहंत देव 4 घातीय कर्मों का नाश करने वाले सर्वक परमात्मा स्वयं कमल इष्ट, उन्होंने स्वयं के पूर्ण ज्ञायक इष्ट स्वभाव को प्रकट कर लिया। उन्हें केवल ज्ञान का विज्ञान प्रकट हो गया, निर्विकल्प स्वानुभूति में डूबे हुए। अपना क्या हाल है? अपना क्या हाल है? अपन घातीय कर्मों में एक में खो रहे हैं, अर्थात आत्मा की घाती जो प्रकृति है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, इन कर्मों में रत होके अपन उनसे विपरीत आचरण कर रहे हैं। जिस संस्कार कहते हैं ना, हमने परसों भी कल रात में ही बताया, संस्कार क्या है कि घातीय कर्मों का पिंडी संस्कार है। और यदि आप अपने शुभ अशुभ संस्कार में दिन रात डूबे हुए हैं, या हम इन संस्कारों में डूबे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हम घातीय कर्मों में आचरण करने में मदमस्त हैं। और अरिहंत परमात्मा घातीय कर्मों से रहित केवल ज्ञान स्वभाव के आनंद में मदमस्त है। बिल्कुल उल्टा। क्या करना है? उल्टो जीव। चलिए बताओ, टाइम हो गया, 3-1 मिनट बचे बस। उल्टो जीव अब सुल्तान को, अब सुल्तान को बोल दो जोर से, अब सुल्तान को, आवाज ही नहीं निकल रही। अब सुल्तान को, अरे जब तक नहीं कहो जब तक बुलवाए ना नहीं। अब तो कहो कि अब सुल्तान को दाओ। ये तारण स्वामी की अमृत वाणी, ये अब सुलटने का दाव है। जीवात में तो वनस्पति काय से छूटना है, तो सावधान। स्वयं कमल ईष्ट उत्पन्न विज्ञानविन, स्वयं के कमल भाव को, अर्थात पर द्रव्यन से भिन्न आत्मा, पर भाव से भिन्न आत्मा, ऐसे कमल स्वभाव को स्वयं के अनुभव में प्रकट कर। यदि तुझे वनस्पति काय में जन्म नहीं लेना है तो, और नहीं तो भैया आज जिसकी खेती कर रहे हो, कल तुम्हारी खेती हो जाएगी भगवान जी, यदि अब नहीं सुलटे तो। जिन जीवों को आज अपन ग्रहण कर रहे हैं, एक इंद्रिय जीवों को, कल ये जीव त्रस्त पर्याय में आ जाएंगे और अपन स्थावर पर्याय में चले आएंगे। तो जिन्हें आज अपन खा रहा है, कल वो अपने को उतने आनंद से खाएंगे जितने आनंद से अपन खा करना है। देखो भैया, आज के लिए हम आपको इतने पैसे पे ही छोड़ रहे हैं। कल इसको अपन विज्ञान ज्ञान शुद्ध निरूपण, जो तारण स्वामी ने विज्ञान का शुद्ध निरूपण किया है, कल अपन इसे और विशेषता से वांचन करेंगे। आज भूमिका थी, आप लोग जितना ले पाए या हम जितना समझ पाए, समझा पाए, जितना अपन पढ़ पाए उतना तो अपन ने समझा। कल अपन इसे और तारण स्वामी क्या कहना चाह रहा है, इसे और गहराई से समझने का अभ्यास करेंगे। लेकिन भगवान जी, स्वीकार उसको होगा, किसको होगा? स्वीकार उसको होगा, किसको?
स्वीकार उसको होगा किसको? स्वीकार उसको होगा जिसको, जो स्वीकार करना चाहेगा या जिसकी दृष्टि इस तरफ होगी, जो चाहेगा कि इस स्थावर काय में मेरा जन्म ना, जो दुर्गतियों के जन्म मरण से छूटना चाहेगा, स्वीकार सिर्फ उसको होगा। वो जो कहेगा अरे हाँ, कौन ने देखा है, जाना हुई है तो चले जा, कौन ने देखा, पहले भी तो होकर आ गया, किसको याद है? तो भगवान जी आज पुण्य का उदय है तो संयोगों को सुख भोग रहे हो, और जब पाप का उदय होगा, जब जन्म मरण के 18,036 बार जन्म मरण के दुख को भोग लेना। आज पुण्य के उदय में फूले हुए हो, कल पाप के उदय में फूलते रहना। पुण्य का उदय 60-70 साल का है, लेकिन पाप उदय तो अनादि और अनंत। यदि एक इंद्रिय से बाहर नहीं निकले, पुण्य गोद में रहे, तो अनादि काल तक, अनंत काल तक उस दुख के अलावा कुछ भोगने के लिए मिलने वाला पुण्य उदय भी नहीं मिलेगा भगवान जी। इसलिए क्या करना है? आखिरी बात है, 1 मिनट पूरा हो गया, क्या है लास्ट? क्या मानना है? विज्ञान ज्ञान शुद्ध निरूपणम। जो तारण स्वामी ज्ञान विज्ञान का शुद्ध निरूपण कर रहे हैं, इसे सच्चे हृदय से क्या करना है? स्वीकार करना है कि नहीं करना? तो ये अपन स्वीकार करें और अपने अपने कल्याण का मार्ग बनाए। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण तरण आचार्य जी महाराज की जय। नमोस्तु।